कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। कोरोना काल में मरीजों पर नई आफत आ गई है। संक्रमित मरीज अब ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। एमपीएम ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके बाद से हड़कंप है। जी हां, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात के बाद माइक्रोसिस अब मध्य प्रदेश में लोगों पर वार कर रहा है। कोरोना से उबर चुके लोगों की जान पर अब काला फंगस के साया मंडराने लगा है, जो कई केसेस में जानलेवा साबित हुआ है। इंदौर में अब तक 11 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कोरोना को हराने वाले फंगस का शिकार हो चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आखिर कैसे ये फंगस फैलता है और कोरोना से ठीक होने वाले मरीज इसका क्यों शिकार हो रहे हैं, खुद इंदौर के ऑर्बिट सर्जन से सुनिए। आज हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो आज के तारीख में बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है, जिससे लोग अपनी नज़रें गंवा रहे हैं, आंखें गंवा रहे हैं। उस समस्या का नाम है ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको आज की तारीख में ब्लैक फंगस नाम से जाना जा रहा है। बहुत सारे आप सभी जानते हैं कि कोरोना मरीज़ पॉजिटिव बनने के बाद भर्ती हो जाते हैं। वहाँ उनको अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि जान बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, पर साथ ही साथ ये दवाइयाँ पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ा रही हैं। और जिसके बाद पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो डिस्चार्ज होने के महज 2 या 3 दिन के अंदर में पलकें झुकना, आँख की नज़र एकदम फास्ट गति से कम हो जाना, आँख में सूजन आना, इस तरीके की और चेहरे का दर्द, इस तरीके की समस्या लेके ये पेशेंट्स हमारे आँख के दवाखाने में आ रहे हैं। जब सीटी स्कैन में इनका जांच किया जाता है तो पता चलता है कि साइनस में इनके म्यूकरमाइकोसिस का संसर्ग पाया गया है। ये म्यूकर एक बहुत ही फास्टली ग्रोइंग फंगस है जो साइनस के ज़रिए 2 से 3 दिन के अंदर ऑर्बिट में और ऑर्बिट के ज़रिए 1 से 2 दिन में ब्रेन के अंदर फैलता है। इसकी दवाइयाँ जिसका इंजेक्शन नाम है एम्फोटेरिसिन बी, फोसिकोनेजोल, ये भी काफ़ी महंगी दवाइयाँ हैं। एक दिन का कोर्स का कीमत लगभग 25 से 30 हज़ार हो जाता है और ऐसे पेशेंट कम से कम 20 दिन से 30 दिन हमको भर्ती रखने पड़ रहे हैं। ये फंगस का इन्फेक्शन काफ़ी जानलेवा भी साबित हो रहा है। वहीं इस फंगस को लेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी मान रहे हैं कि इस पर ध्यान देना जरूरी है। सिर में दर्द होना, और उस समय जब हम इस व्यक्ति की जांच कराते हैं तो जांच में उसके एक्सरे में या सीटी स्कैन में या एमआरआई में हमको यह फंगस का पूरा विस्तार पूरे शरीर में दिख जाता है। अगर यह दिमाग के अंदर तक चला जाता है तब यह व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है। हमारे यहाँ एमवाई अस्पताल में पिछले लगभग 15 दिनों में इसके अभी तक 14 मरीज आ चुके हैं। 3 मरीजों को हमने देखा कि किसी भी प्रकार के इलाज के बाद भी बचाया नहीं जा सका और इस समय भी 11 मरीजों का इलाज चल रहा है। इलाज में हमको फंगस को कंट्रोल करने वाली पूरी दवाएं देनी पड़ती हैं। डायबिटीज़, क्योंकि लगभग सभी मरीजों में देखा जाता है, डायबिटीज़ को इंसुलिन के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है। और कुछ मरीजों में जिनमें कि आँखों में प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ है, उसमें आँख का ऑपरेशन करके उसको निकालने की प्रक्रिया भी की जाती है। आँखों की पूरी सफाई की जाना। इस बीमारी के इलाज में हम सभी लोगों को एक टीम की तरह से काम करना पड़ता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फंगस इन्फेक्शन के मरीज बढ़ने लगे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भी कई मरीज ब्लैक फंगस से पीड़ित होकर भर्ती हो रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद इस बीमारी ने मरीजों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।